स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक प्रॉब्लम, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कैटेगरी में आता है। एक हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है जिसको हम SMN प्रोटीन कहते हैं, और इसका लेवल जब हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ये हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन से जो मैसेज आता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारे स्केलेटल मूवमेंट, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है, उसमें ये हेल्प करता है। अगर SMN प्रोटीन किसी की बॉडी में कम होगा तो जो ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, और फिर हम अपनी जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है, जो मसल्स की मूवमेंट होती है, उसको नहीं कर सकते। मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं। एक तरह से अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो एक जो कनेक्शन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर वो जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स में, वो जो है ख़त्म हो जाता है। वो आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं होता, और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ख़ास तौर से, उसकी मूवमेंट जो है नहीं होती, जिससे तरह तरह की प्रॉब्लम होती हैं। ख़ास तौर से बैठ के उठना, चलना, इस तरह की प्रॉब्लम रहती हैं। और जब कंडीशन सीवियर हो जाती है तो सांस लेने में भी परेशानी होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी वाले पेशेंट्स को होती है। जनरली ये जो है छोटे बच्चों में देखी जाती है। ये जब बच्चा छोटा होता है उसमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, और ये बड़ों में भी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो सकती है। तो ये टाइप 0 से टाइप 4 तक जो अलग अलग कैटेगरी होती हैं उसमें इसको डिवाइड करके हम रखते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उनको चलने में, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है। मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। और जिन बच्चों को ये मस्कुलर एट्रोफी SMA होता है, उनको अपना जो सर होता है उसको कंट्रोल करके रखना भी मुश्किल होता है। सर को हिलाना, सर की मूवमेंट करना जो है उसमें प्रॉब्लम होती है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के पेशेंट्स को होता है। जिन बच्चों को या एडल्ट्स को SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है तो ये मसल्स को वीक करती है। बच्चे का जो दिमाग होता है या उसकी इंटेलिजेंस होती है उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। बच्चे अपनी जो भी उनकी सोशल लाइफ होती है वो सही तरह से जीते हैं, दोस्त बनाते हैं, आपस में खेलते भी हैं, और एक दूसरे से बात भी करते हैं, एक दूसरे को पहचानते भी हैं। मतलब इंटेलिजेंस में कोई भी इफ़ेक्ट जो है SMA या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का नहीं होता। अगर हम टाइप की बात करें, कितनी तरह की SMA होती है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है, तो इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये टाइप 0 से लेकर टाइप 4 तक, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से इसको सिम्टम्स के हिसाब से किस एज में ये जो सिम्टम है वो हुए। तो ये कुछ तरह की SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के मैंने टाइप बताए, इसके कॉज बताए, सिम्टम्स बताए। और जिन लोगों को SMA किसी भी टाइप में है, ख़ास तौर से SMA 3, 4 या 2, तो उसमें जो है रिकवरी के चांस रहते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनसे हम अपनी कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं।